नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो हमारी कक्षा 10 की पुस्तक है उसका अध्याय 2, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इस वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं। इसलिए यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्कों के आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में नवीन जो परिवर्तन हैं वह हमारे को जो है दिखाई देते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। इस 13वीं सदी के आते आते हमारे यहाँ पे तुर्क आक्रमण होने की वजह से यहाँ पे इस्लामी संस्कृति का प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ पे रूढ़िवाद, जो पुरानी धारणाएं, वो देखने को मिलते हैं। और जो बाह्य आडंबर है, आडंबर ढोंग जो होते हैं, उससे उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा, मंदिरों और मूर्तियों की उपेक्षा अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर हमारा जो राजस्थान है वह जो है इस दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा था। अब जो है मूर्ति पूजा से हट कर की जो है ध्यान, मनन, स्मरण, इस पे जोर दिया जा रहा था। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने मनन, नाम स्मरण और जो है नई विचारधारा की ओर हमारे राजस्थान को लेके गए, जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आम जन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण ही किया, बल्कि इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान कर दिया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गोगा जी महाराज का। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू हरबू राम दे मांगलिया में हा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो राजस्थान में यदि आपसे 5 पीरों के नाम पूछे जाए तो पाबू जी राठौड़, हरबू जी सांकला, रामदेव जी मंगलिया मेहा और जो है गोगा जी का नाम जो है प्रसिद्ध है। 5 पीर पाबू जी, हरबू जी, रामदेव, मंगलिया और मंगलिया मेहा और गोगा जी का नाम लिया जाता है। इनको आप जो है, इसमें तेजा जी का नाम नहीं आता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पंच पेर नहीं है, तो उसमें तेजा जी जो ऑप्शन में दिया जाता है तो वह वहाँ पर गलत हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। हैं, गोगा जी के पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बाछड़ था। इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता था। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लगाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। तो गोगा जी के साथ युद्ध करने वाले जो है अर्जन सर्जन थे। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्मस्थल ददजेवा शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुलमेड़ी कहलाता है। जो गोगा जी का जन्म स्थल है वह है ददजेवा चूरू में और इनका जो समाधि स्थल है वह है धुलमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद भादवे की कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती हैं। इस दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्व के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्तीर्ण सर्प मोती युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हमारे को देखने को मिलता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो गोगा जी है उसको हम जहार पीर के नाम से जानते हैं और पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। इनकी पूजा करने से जो सांप डस लेता है उसका जहर तुरंत ही मिट जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। जो हिंदू है इनको गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा की जाती है और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से और हिंदू नागराज के नाम से इनकी पूजा करते हैं। जो हिंदू भाई हैं वो तो इनको नागराज पुकारते हैं और मुस्लिम भाई इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं।
अगले हमारे जो पाँचों पीरों में शामिल नहीं हैं वो हैं तेजा जी, प्रमुख लोक देवता। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल या नागौर में इनका जो जन्म होता है, और ग्राम के तहाड़ जी और रामकोरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तेजा जी के पिताजी का नाम तहाड़ जी और माता का नाम रामकोरी बाई था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए, इनका ससुराल कहाँ था? पनेर था। तब उसी दिन जो है मेर मेर लोग लाछा गुरजी की गाय चुरा कर ले गए। ये मेर लोग जो है मेणा थे। गुरजी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर, सुरसुरा अजमेर में पड़ता है, और उन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे, और भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए, और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी, और सर्पदंश के कारण सुरसुरा इनकी जो है सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में अजमेर में इनकी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला सुरसुरा में बहुत जोरदार बढ़ता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में एक बहुत ही विशाल पशु मेला लगता है। गोगा जी तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी और गोगा जी दोनों को ही सर्पदंश का इलाज करने के लिए पूजा जाता है, और तेजा जी की और गोगा जी की तांती बांधने से ही जो जहरीले पदार्थ, जो जहरीले के जीव होते हैं, उनका जो जहर है उसका असर समाप्त होने लगता है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि जो है घोड़े पर सवार होकर के एक योद्धा अपनी रणभूमि में जा रहा है और तलवार लिए हुए, और सांप का जो सांप सर्पदंश का ही भी इसमें चित्रण किया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत, ये आपको याद रखना है, यदि जिस व्यक्ति को सर्प ने डसा है उस व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांध दी जाती है, डोरी बांध दी जाती है, तो उसे विष नहीं चढ़ता है। ये बात जो है सत्य मानी जाती है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं एवं कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। बहुत सारे जो विद्वान हैं इसको सत्य में नहीं मानते, लेकिन इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है, कि किस प्रकार से जो तेजा जी है वे अपने वचन के प्रति अटल रहे, और उन्होंने किस प्रकार से एक नाग देवता को अपना वचन पूरा करते हुए अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दिया। अगला जो लोक देवता है वो है पाबू जी राठौड़। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू मंड में हुआ था। इतिहासकार मोहनोद नैन्सी, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का वह जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। ये विद्वान मानते हैं कि जो है पाबू जी का जन्म जो है वह खारी खाबड़ जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा जो है उसके गर्भ से हुआ मानते हैं। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही इनमें प्रतिद्वंदी बहनोई जायल जो नागौर नरेश जिंदराव खिची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया, और जो इनकी घोड़ी है वह इनको संकेत देती है कि देवल चारने की जो गायें हैं वो संकट में हैं। तो देवल ने पाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। इसलिए जब ये फेरे ले रहे थे, मतलब इनका विवाह चल रहा था, संपन्न हो रहा था, तो ये 30 फेरे को लेते हुए जब इनकी घोड़ी की पुकार सुनते हैं तो वह 30 फेरे में ही उठकर देवल चारने की गायों को बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही ये देवल चारने के केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर, क्योंकि जो देवल चारने की के द्वारा दी गई केसर काल में घोड़ी थी उसने इनको संकेत दिया था, इसलिए ये उनकी गायों की रक्षा वहाँ से रवाना हो जाते हैं
और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलूमंड फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित हैं और इनको 3.5 पैर वाला देवता भी कहा जाता है कि इन्होंने तीसरे फेरे में जो है अपना विवाह को रोक करके देवल चारने की गायों को बचाने के लिए रवाना हो गए थे। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। पाबूजी को ऊँटों का देवता माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाबूजी ऊँटों के देवता माने जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को ही जाता है और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे या भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस ने लक्ष्मण का अवतार मानता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था फर्स्ट, उसमें पूछा गया था कि कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो वह है पाबूजी राठौड़। कौन है? पाबूजी राठौड़। अगला है देव नारायण जी। देव नारायण भगवान बगड़ावत प्रमुख भोजा और साडू माता गुजरी के पुत्र थे। देव नारायण जी के पिताजी का नाम भोजा था और उनकी माता का नाम सेडो माता था, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ और इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई थी। इनके 24 बगड़ाऊ थे, उनमें केवल जो है एक ही बचे थे, भोजा। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे और जब ये 10 वर्ष के होते हैं तो वापस इनके गांव आते हैं अपने परिवार, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इन्होंने विवाह किया। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? पीपल दे। देव नारायण जी की पत्नी का नाम हो गया पीपल दे। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई जो है पहुंचते हैं, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और देवनारायण जी ने अपनी कला दिखाते हुए उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। देव नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद में ही सबसे ज़्यादा मेले राजस्थान में लोक देवताओं के देखे जाते हैं। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं और इनको पूजने वाले जो मुख्य अनुयायी हैं वो हैं गुजर, जो देव जी की फड़, देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं और किंवदंती है कि हर रात 3 पीहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। मल्लीनाथ जी अगले हमारे लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानी देव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था और पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेबा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेबा के स्वामी बन गए। कौन? मल्लीनाथ जी महेबा के स्वामी बन गए 1374 ईस्वी में। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा की सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी एक जो है भविष्य दृष्टा एवं चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। हाँ, 1399 में बहुत बड़ा हरि कीर्तन आयोजित करवाने वाले जो है वो मल्लीनाथ जी हैं। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है और लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। यदि आपसे पूछा जाए कि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी
चैत के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है उसको मालानी के नाम से जानते हैं और इसकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगले हमारे लोक देवता श्री रामदेव जी जो है बहुत ही बड़े जो है इनको जो है सांप्रदायिक सद्भाव का देवता माना जाता है क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान सब पूजते हैं। इनका वंश था तवर वंशीय अजमाल जी के घर इन्होंने जन्म लिया था और इनकी माता का नाम था मेणा दे। अजमाल जीरा कौरा मेणा दे लाल, इस प्रकार से गाने जो है हमारे राजस्थान में इनकी बहुत सारे बजते हैं। पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सीव तहसील के उड़ू कासमेर गाँव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक मल्लीनाथ जी से इन्होंने जो है वहाँ का जो क्षेत्र है वह प्राप्त किया था और उसके बाद वहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके उन्होंने अराजकता एवं आतंक को खत्म किया और इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? नेतल दे। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणीचा गांव बसाया। अपनी भतीजी को इन्होंने पोखरण को दान में दे दिया और इन्होंने भी जो है अपना रामदेवरा बसाया जो रुणीचा में है, रुणीचा नाम से जाना जाता है। और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्र की शुक्ल की एकादशमी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता मानी जाती है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, पूछा जाए कि जो हिंदू है वे रामदेव जी की श्री कृष्ण के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान इनको राम सा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाता है। जहाँ पर जो पगले हैं उनके वो स्थापित किए जाते हैं उसको थान कहा जाता है। ये रामदेव जी का थान है। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करने वाली जो अनुयायी हैं वो है कामड़िया पंथ वाले। कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो जो है 13 ताली नृत्य करते हैं। और रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने बहुत विरोध किया था। अगले हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनका जन्म गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए और मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। बापिनी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को मेला लगता है। अगले हैं हड़बूजी सांकला। हड़बूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बूजी को बहुत ही बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़बूजी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ है तो बेंगटी फलोदी में
मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़बू जी की गाड़ी को पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अकबर की चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि हैं। हम नाम सुनते हैं कल्ला जी राठौड़ का, तो कल्ला जी राठौड़ जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो जो है 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वो अपने कंधे पर एक व्यक्ति को बिठा करके युद्ध करते हैं तो 4 हाथ हो जाते हैं और इतना भीषण युद्ध होता है कि उनको देखते ही रह जाते हैं लोग। मान्यता है कि सिद्ध करने के बाद भी कल्ला जी का जो धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ टुंडेला तक जा पहुंचा था। देखो इतना महान जो वीर योद्धा कल्ला जी राठौड़, हमारे लोक देवता, इनसे हमारे को कितनी प्रेरणा मिलती है। तो हमें इन लोक देवताओं को हमें बहुत श्रद्धा से पढ़ना है और इनको जो है इनका इनकी गाथाओं को हमें लोगों तक जन जन तक पहुंचाना है, जिससे कि ये हमारे समाज में लोगों को इनके बारे में पता चले। अब हमारा जो अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धन्ना को। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का करने का श्रेय जो है धन्ना को जाता है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन कला गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए और गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वरीय प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। अगले हमारे संत है पीपा जी। खींची राजपूत पीपा गागरोन के झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा इनकी जो है प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का एक भव्य मंदिर है। समदड़ी गांव बाड़मेर में यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा के द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर विपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी बिल्कुल समान हैं। हमारे अगले जो लोक देवता संत हैं उनका नाम है जाम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर
नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी तथा हांसा देवी के घर में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसने? जाम्बोजी ने। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णोई कहलाए और इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले जो अनुयायी हैं उनको विष्णोई कहा गया और इनसे ही विष्णोई संप्रदाय चला। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। 20 और 9 विष्णोई हो गए। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। जहाँ पर इन्होंने समाधि ली उसको हम मुकाम कहते हैं। लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर जो शरीर है वो त्याग दिया। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ इनका जो है मेला लगता है। अगले है जसनाथ जी। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482 को कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था और जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया है। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली। तो जसनाथ जी ने जो है कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली थी 506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में और इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनके जो उपदेश हैं वो सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि या कर्मस्थली हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। हमारे अगले संत हैं लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदुब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदुब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात के क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। अगले हैं हमारे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ।
और इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। यदि संत हरिदास का मूल नाम पूछा जाए तो हरि सिंह सांकला बताएंगे। प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेश से इनका जीवन जो है पूर्णतः बदल जाता है और 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाणा में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। अगले हमारे संत है दादू दयाल जी। कौन हैं? दादू दयाल। अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया और 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू की पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुकड़ी भाषा में दिए। दादू जी की वाणी दादू रादुहा नामक ग्रंथों से दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास ये इनके शिष्य माने जाते हैं। अगला जो हमारा संत है उस संत का नाम है, क्या नाम है? संत रानाबाई। क्या नाम है? संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा के गांव में बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अगले हैं हमारे संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में सावला गांव डूंगरपुर में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा की तपस्या करने लगी। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन वहाँ पर माऊजी ने बेणेश्वर धाम वैण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की और इनके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत माऊजी हैं। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती हैं। 72,96,000 बतलाई जाती हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं और माऊजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माऊजी के अनुयायी इन्हें जो है माऊजी के अनुयायी
माओ जी के अन्वय माओ जी के बाद जो है इसका टॉपिक कहीं ना कहीं छूट गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह संत मीराबाई। कौन है? संत मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे अब हम। संत मीराबाई। संत मीराबाई। तो हम शुरू करते हैं मीराबाई के बारे में। कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दोदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में लगभग हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बालोजी के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा के लिए जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी और दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। और मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि मीरा की जो भक्ति है वह कैसी है, माधुर्य भाव की भक्ति है इनकी। माधुर्य भाव की भक्ति जो है इनकी रही है। विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं किनको? जो डूंगरपुर में किनका जन्म हुआ था? माओ जी, संत माओ जी का। संत माओ जी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनकी अनुयायी बड़ी संख्या में है और इनका मुख्य जो मंदिर है साबला में है, जहाँ माओ जी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति हैं। बनेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर इनका जो है संत माओ जी का मेला लगता है। अगले हमारे हैं रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखत राम और देव जी के यहाँ राम किशन जी रामचंद्र जी का मूल नाम जन्म हुआ था। और मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचंद्र बन गए। और 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उजड़ गया और रामचंद्र जी वैरागी हो गए। इनके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर रामचंद्र कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। उनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अणभेवाणी रामचंद्र जी के द्वारा प्रवर्तित पंथ रामस्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनका इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचंद्र को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है। जो शाहपुरा भीलवाड़ा में शाखा है उनके संस्थापक है रामचंद्र जी। अन्य 3 शाखाओं रेण सिंहतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रम से जो है रेण शाखा के दरियाऊ जी माने जाते हैं, सिंहतल के हरि रामदास जी माने जाते हैं और जो खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी माने जाते हैं। रामस्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी एक विशिष्ट जो है पहचान है। फूल डोल महोत्सव ये रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा शाहपुरा में इसका जो है मेला लगता है। अगले हैं महर्षि नवल राम। अगले हमारे हैं महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 ईस्वी को हसोला में नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मैत्रिक परिवार में हुआ था। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम के पास भेज दिया। गुरु करताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया और इन्होंने समाज के व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडम्बर, जादू टोना, स्थितिपरता, अस्पष्टता,
पर्दा प्रथा बाल विवाह आदि धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। इन्होंने एकस्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधुभाई हम निर्गुण दीदारा। नाम अनाम में नाही, अभी अखंड स्वरूप हमारा। हो साधु भाई हम निर्गुण हम दीदारा, नाम में नाही, अभे खंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। हमारे जो अगले संत है वो है सांगलिया धूणी सीकर। सांगलिया धूणी सीकर सीकर जिले की धौद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम स्वर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज के द्वारा 1649 ईस्वी में की गई थी। यह संप्रदाय जाति पाति के भेदभाव के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक व ताबीज में विश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवा दास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया गया। तो ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब जो है हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैंने जो है लास्ट में देखो थोड़ा खींच करके थोड़ा शॉर्ट किया है। अब इसके संपूर्ण जो अभ्यास प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए अगले वीडियो को आप पाने के लिए अपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।